पीजी साइकोलॉजी 2026 का एग्जाम जो है नेक्स्ट 2 डेज में है, यानी कि 16 मार्च को है। आप लोगों के पास बहुत ही कम टाइम है, तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसे हाई यील्डिंग और ऐसे टॉपिक्स बताने वाली हूँ पिछले 5 साल के या 4 साल के बेसिस पे कि ये टॉपिक्स तो बार बार रिपीट होते ही होते हैं, ठीक है, कि इनकी आपको रिविजन करके ही जानी है और मैं भी आपको ये रिविजन कराऊंगी। तो बताती हूँ ये क्या टॉपिक्स हैं। सबसे पहले तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू CDPG अड्डा। मैं हूं मुस्कान गुप्ता, आपकी साइकोलॉजी एजुकेटर। तो भाई पढ़ाते पढ़ाते 4 महीने हो चुके हैं, आपको भी पढ़ते पढ़ते जो है यहाँ पे इतना टाइम हो चुका है, दिन रात आप लोगों ने एक किया है। लेकिन ये जो टॉपिक्स मैं आज आपको बताने वाली हूँ, आपको रिविजन करके जरूर जाना है क्योंकि ये आपके एग्जाम में आपको शो अप जरूर होंगे। तो चलिए भाई, यूनिट वाइज जो है डिस्ट्रीब्यूशन हम शुरू करेंगे। एज आई हैव ऑलवेज सेड कि हम शुरू के 3 यूनिट्स को साथ में लेके चलेंगे। तो इसीलिए आपका जो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है ये आपके लिए नॉन नेगोशिएबल है। इसके अंदर आप क्या क्या याद रखेंगे कि कौन से ईयर में आया है, साथ में आप ये याद रखेंगे कि कौन सा किसका फाउंडर है, ठीक है। विलियम जेम्स ने हमें टाइप्स ऑफ सेल्फ दिए हैं, ये भी आप याद रखिएगा। सो ईयर याद रखना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजी में आ सकता है। सेकेंड चीज है हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर आपसे मेजर इवेंट्स पूछे जाते हैं, जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, जैसे विलियम जेम्स का जो सबसे पहला कोर्स आया था, या फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स किसकी है, सिगमंड फ्रॉइड की है। तो ये सब चीजें भी आपसे पूछी जाएंगी, ये आपको करके जरूर जानी और मैंने भी आपको ये करवाई है। फिर तीसरी चीज ग्रीक फिलोसोफर्स, ये 3 से 4 फिलोसोफर्स जो आप यहाँ देख रहे हैं ये आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनके बारे में आप पढ़ेंगे, ये ड्यूलिस्ट है, मोनिस्ट है, क्या है, ये आपको जरूर नॉन नेगोशिएबल है करके जाना, क्योंकि 2 मार्क्स यहाँ से भी अगर 2 क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएंगे तो 8 मार्क्स हो जाते हैं और नेगोशिएबल नहीं है कि भाई इतना छोड़ के आए, ठीक है। आगे जब हम जाएंगे तो बायोसाइकोलॉजी हमारा आ जाता है। बायोसाइकोलॉजी बहुत ही इजी टॉपिक है, मैंने आपको इस पे बहुत सारी क्लासेस भी कराई हैं। तो आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अलॉन्ग साइड आप लोगों को एक्शन पोटेंशियल पे एक बार आप जो है सिर्फ और सिर्फ नजर मार लेंगे, करके आएंगे आप, सीक्वेंस आ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। सेकेंड, आपका ब्रेन स्ट्रक्चर के अंदर लोब्स ऑफ ब्रेन आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ में आपको लिम्बिक सिस्टम जरूर पता होना चाहिए, यहां से भी एक क्वेश्चन जो है जरूर आता ही आता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस, थैलेमस। फिर इसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर्स में आपको पता होना चाहिए कि एक्साइटेटरी या इनहिबिटरी है। डोपामिन, सेरोटोनिन आपको जरूर पता होने चाहिए और एसिटोक्लाइन भी पता होना चाहिए, ठीक है। जब हम आगे जाएंगे तो नर्वस सिस्टम जो है ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। तो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल, एंड आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे आता है। तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक बताइए अब मुझे कमेंट सेक्शन में कि सिंपैथेटिक किसके लिए है एंड पैरासिम्पैथेटिक किस पर्टिकुलर चीज के लिए होता है, यह आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। अब इसके बाद अगला यूनिट आ जाता है लर्निंग एंड मेमोरी, नॉन नेगोशिएबल। कम से कम नहीं तो 10 क्वेश्चंस आपको यहां से आएंगे ही आएंगे। तो ये जो हमारा लर्निंग, मेमोरी, सेंसेशन, परसेप्शन, इमोशन एंड मोटिवेशन कहीं ना कहीं हमारा कॉग्निटिव साइकोलॉजी का पार्ट हो जाता है। तो इसीलिए जब आप लर्निंग करते हैं, सेंसेशन, परसेप्शन भी करते हैं, तो सबसे पहली चीज आप क्या करते हैं, सेंसेस पे आपके पास इंफॉर्मेशन आती है तो आप उसे अटेंड ही तो करते हैं, फिर ही तो परसेप्ट करते हैं। तो आपके लिए अटेंशन की थ्योरीज भी इंपॉर्टेंट है, जो भी अब आपको आगे बताने वाली हूँ। तो लर्निंग एंड मेमोरी की जब हम बात करते हैं तो क्लासिकल कंडीशनिंग बाय पावलोव जरूरी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग बाय स्किनर आपके लिए जरूरी है। ऑपरेंट जब आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी नजर जो है इंस्ट्रूमेंटल, यानी कि हमारी, आप इसे इंस्ट्रूमेंटल कहें या फिर आप इसे जो है ट्रायल एंड एरर भी कह सकते हैं। किसने दी है, थॉर्नडाइकी ने दी है, तो आप इसको भी पढ़ लेंगे, जिसके अंदर हमारा 3 लॉज में से लॉ ऑफ इफेक्ट सबसे ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारी लेटेंट एंड इनसाइट लर्निंग भी आप लोग पढ़ लेंगे क्योंकि ईजी है बहुत ज्यादा। मेमोरी की जब मैं बात करती हूँ तो मेमोरी के आपके 3 से 4 मॉडल्स हैं। एटकिंसन एंड शिफ्रिन का हमारा सबसे पहला मॉडल है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लेवल ऑफ प्रोसेसिंग है, ठीक है, टिंकू वाला जो मॉडल है, एंड लास्ट हमारे पास बैडली एंड हिच है। ये 3 मॉडल्स आपको करने जाने। उसके साथ साथ आपको टाइप्स ऑफ मेमोरी जो है जरूर पता होनी चाहिए क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता ही आता है टाइप्स ऑफ मेमोरी के ऊपर, ठीक है। फिर इसके साथ आपको क्या पता होना चाहिए, फॉरगेटिंग की थ्योरीज। हम सोचते हैं क्या करेंगे, पढ़ के सिलेबस में नहीं लिखा, पर आप कोई चीज लर्न कर रहे हैं, अपने पास रिटेन करके रख रहे हैं, तो फॉरगेट भी तो करेंगे, तो क्यों नहीं पढ़ेंगे। सो फॉरगेटिंग की बहुत सारी थ्योरीज है, जैसे आपके पास ट्रेस डी की थ्योरी है, ठीक है, आपके पास जो है रिट्रीवल फॉरगेटिंग भी है, ठीक है। तो ये भी जो आप क्या करेंगे, ये भी आप लोग करके जाएंगे। अलॉन्ग साइड आपके लिए इंटरफेरेंस में प्रोएक्टिव, रेट्रोएक्टिव सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद फॉरगेटिंग कर्व जो है हमारा, ग्रेजुअल जो शुरू में होता है, ये भी आपको जरूर पढ़ के जाना है। जब मैं आगे जाऊंगी तो मेरे पास आ जाता है यूनिट नंबर 5। तो सेंसेशन से पहले हमेशा हम अटेंशन पे ध्यान देते हैं, तो अटेंशन जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अटेंशन की हमारे पास कुछ थ्योरीज हैं, आपको ये पढ़ के जानी है। अटेंशन में से आपसे सीक्वेंस पूछा जाता है, ठीक है, अटेंशन और मेमोरी का सीक्वेंस साथ में आपसे पूछा जाता है, ठीक। फिर इसके बाद आपके लिए सेंसेशन में से विजुअल एंड ऑडिटरी पाथवे नॉन नेगोशिएबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने आपको कराया है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्लासेस है मैं नीचे आपके डिस्क्रिप्शन में उसको पिन करके रखूंगी, तो आप लोग उसे जरूर पढ़ेंगे। अगली आपकी आ जाती है थ्योरीज ऑफ कलर एंड विजन, ठीक है।
कलर के ऊपर जो है क्वेश्चन आपका हमेशा आता है, तो ये जो है आपके लिए काफी ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आप इसे जरूर जो है पढ़ के जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये आपकी हो गई। एंड देन उसके बाद जिस्टॉल्ट के प्रिंसिपल्स, कैसे प्रिंसिपल्स हो जाएंगे, फिगर एंड ग्राउंड हो जाएंगे, प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी, ऑल आर इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद डेप्थ क्यूज जो है वो भी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो यू हैव टू लर्न देम टू। फिर आता है हमारा यूनिट नंबर 7, इमोशन एंड मोटिवेशन। बहुत ही प्यारा और बहुत ही छोटू सा यूनिट है। ये जो 3 थ्योरीज आपके आगे लिखी है, साथ साथ में आप लज़ारस की थ्योरी भी पढ़ लीजिएगा, ये भी आपकी आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया। फिर आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन में से हर साल अराउजल थ्योरी पे एक क्वेश्चन आता है, साथ ही साथ में आप जो है यर्क्स डॉटसन लॉ भी देखेंगे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रोसेस एंड कंटेंट थ्योरीज भी आपको देखनी है, जिसके अंदर आपके लिए मोटिवेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है मैस्लो की थ्योरी। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा मैम अब लास्ट टाइम पर रिविजन किस तरीके से होगी, तो मैं आप लोगों को बता दूं 15 मार्च को, ठीक है, 15 मार्च को मैं आप लोगों के लिए एक फाइनल रिवीजन लेके आ रही हूं 6 बजे CUET PG अड्डा पे, जो आप लोगों के लिए क्या है देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सो मेक श्योर दैट आप लोग ये वाली क्लास मेरे साथ लाइव अटेंड करेंगे, जहां पे मैं आपको ऐसे फटाक से रैपिड रिवीजन कराने वाली हूँ। ठीक, उसके बाद जब हम आगे जाएंगे तो यूनिट नंबर 8 की तरफ आ जाएंगे, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस को तो हम छोड़ ही नहीं सकते क्योंकि छोटा यूनिट है और काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो ये थ्योरीज यहाँ लिखी हैं, अल्फ्रेड बिनेट, स्पियरमैन, गिलफर्ड, जेनसन, थर्स्टन, गार्डनर, स्टर्नबर्ग। ये थ्योरीज आपको पढ़ के जानी, आपको पता होना चाहिए किसने फैक्टर एनालिसिस यूज किया है, क्या क्या मेन कंपोनेंट्स हमारे हैं। बहुत ही प्यारी थ्योरी है। ठीक है, फिर इसके बाद वेशलर का इंटेलिजेंस स्केल में से आपको कम से कम नहीं तो 3 से 4 क्वेश्चंस आएंगे। ये भी मैंने आपको साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की क्लास में कवर कराया है। आपको पता होना चाहिए आपके टाइप्स ऑफ टेस्ट जो होते हैं इंटेलिजेंस के, वर्बल, नॉन वर्बल, परफॉर्मेंस, एंड इसमें से आपको सब टेस्ट भी पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे जब हम जाएंगे तो हमारे पास यूनिट नंबर 9 आता है, जो हमारा पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी के अंदर हमारे पास सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी नॉन नेगोशिएबल है, उसके जो डिफेंस मैकेनिज्म है, उसके हमारे जो स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी है और जो लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस है, तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। अलॉन्ग साइड साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, ओरल एनल, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ह्यूमनिस्टिक की जो हमारी रॉजर्स की थ्योरी है, क्लाइंट सेंटर्ड या फिर पर्सन सेंटर्ड थेरेपी, भी उसी के साथ आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद ट्रेट एंड टाइप थ्योरीज, जिसके अंदर हमारे ऑलपोर्ट, आइजेंक, कटेल और बिग फाइन पर्सनालिटीज, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपके लिए पर्सनालिटी टेस्ट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका रोशैक। रोशैक भी मैंने आपको कवर कराया, पर्सनालिटी टेस्टिंग की मैंने आपके लिए क्लास ली है। ठीक है, फिर इसके बाद यूनिट नंबर 10 आ जाता है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। ये जो यूनिट है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वेटेज बढ़ती जा रही है। सो 8 से 10 क्वेश्चंस आपके यहाँ से आ ही जाते हैं। ठीक है, लेवल्स ऑफ मेजरमेंट आज भी कराए थे, बार बार कराए हैं, ये आपको करने हैं। रिलायबिलिटी, वैलिडिटी कराया है, नॉर्म्स मैंने आपको कराए हैं। आपके लिए जी स्कोर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जी स्कोर का कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। साथ में टेस्ट कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 12 स्टेप्स हैं, आपको याद होने चाहिए। ठीक, फिर हम आगे जाएंगे तो हमारे पास टाइप्स ऑफ टेस्ट हैं, ये आपको सिर्फ इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और नाम पता होना चाहिए, इतना भी इनफ है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा लाइफ स्पैन डेवलपमेंट आता है। लाइफ स्पैन डेवलपमेंट के अंदर आपकी जो फिजिकल डेवलपमेंट है, ठीक है, वॉकिंग, सिटिंग, ये सब जो है क्रोनोलॉजी में ज्यादातर लगाने को आती है, पता होनी चाहिए। फिर इसके बाद आपकी आती है मेन थ्योरीज, जिसके अंदर पियाजे, एरिक एरिक्सन, कोहलरबर्ग, फ्रॉइड, ये जो 4 लोग हैं, ऐसे आपके लिए बहुत ही ज्यादा नॉन नेगोशिएबल है, जरूर आएगी। साथ में अगर आपको पढ़ना है तो आप जो स्टेजेस ऑफ डाइंग है इसको भी आप साथ में पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जब मैं बात करती हूँ यूनिट नंबर किसकी, यूनिट नंबर 12 की, तो ये आपका हो जाता है डिसऑर्डर्स। इसके अंदर आपके पैराफिलिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ में आपका OCD इंपॉर्टेंट है, एंजाइटी इंपॉर्टेंट है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स इंपॉर्टेंट है, एंड स्किज़ोफ्रेनिया भी काफी ज्यादा क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में जब मैं थेरेपीज की बात करती हूं तो थेरेपीज के अंदर आपके लिए CBT, REBT अलॉन्ग साइड आपकी क्या जिस्टाल्ट जो हो जाएगी, ये जो थेरेपीज हैं आप लोगों के लिए काफी ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है, तो आप इन थेरेपीज को करके जाएंगे। नाउ इज द लास्ट यूनिट जिसकी वेटेज जो है बढ़ती जा रही है, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में आपको पता होना चाहिए पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक की अजम्पशन। ठीक है, ये भी मैंने आपको बहुत डिटेल में कराया है, तो आपको पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से। मीन, मीडियन, मोड में से मीन का कैलकुलेशन आना चाहिए, SD का कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स जरूर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, P वैल्यू एंड हाइपोथेसिस भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये सारे आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए हैं जो आपको लास्ट ये जो आपका एक दिन बचा है इसमें आपको जरूर रिवाइज करके जाने हैं। मैं आपको 15 मार्च को मिलूंगी 6 बजे, जहां पे मैं सारे टॉपिक्स आपको कवर कराने वाली हूं एकदम ऐसे रैपिड रिवीजन में, चीट शीट के थ्रू। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने एग्जाम में स्कोर करें बढ़िया तरीके से एंड अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचे, तो ये टॉपिक्स आपको करके जाने हैं जरूर अच्छे तरीके से। ठीक है,
नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारी वो क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको क्लासेस मिल जाएंगी जो आपको जरूर फॉलो करनी है। तो टिल द टाइम टेक केयर, कीप स्टडिंग। बाकी आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं कहाँ पे, muskan.gupta@adda247.com पे। बाय बाय, सी यू ऑल सून।